अखंडता की अनुभूति और मस्तिष्क की शुद्धता। अचेतन में अखंडता की अनुभूति छिपी हुई है। चेतन व्यक्त विषयों का विश्लेषण कर रहा है और चेतन का जो अनुभूति है वही हमें जगत में विचरण कराता है। हमारा अभ्यास, हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि अखंडता की अनुभूति को हम प्राप्त करें। और अखंडता की अनुभूति कब होती है? जब चेतन मस्तिष्क शून्य का विश्लेषण करता है और अचेतन में गहरे ढंग से यह पैठ बन जाती है कि शून्य केंद्रीय विषय होना चाहिए और शून्य के अध्ययन से, मनन से हम अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। मस्तिष्क को शुद्ध करना है। हम नहीं जानते हैं, हमारे मस्तिष्क जो विश्लेषण करने लगा, हम जान गए हैं, संस्कारगत हो गए, वही विषय सही हो जाता है। हम जातीय व्यवस्था में जी रहे हैं बचपन से, वह व्यवस्था ही हमें अच्छा लगता है। हम राष्ट्रवादी हो गए हैं, यह व्यवस्था ही हमें अच्छा लगता है। हम धर्मांध हो गए हैं, हमें धर्मांध जैसा नहीं लगता है, हमें लगता है कि हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। मस्तिष्क जिस दिशा की ओर जा रहा है वह दिशा ही हमें सही लगता है। तो सही दिशा क्या है? कैसे पता चलेगा कि हम सही दिशा तब पता चलेगा जब मस्तिष्क के शून्य का गणना करना शुरू कर दे। तब हमें लगता है, तब हम जानते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। शून्य का गणना, और जैसे ही हम शून्य की गणना करना शुरू करते हैं, व्यक्त विषय हमारे मस्तिष्क में आकर के हावी होने लगता है। चेतन विविध विषयों का विश्लेषण करने लगता है। तो शून्य क्या करता है? शून्य तो एक्टिव विषय नहीं है, शून्य निष्क्रिय विषय है हम लोगों के लिए। वो उसको कभी कोई विषय ही नहीं मानता। तो जब शून्य का हम विश्लेषण करने लगते हैं तो संसार का जो कृत्य है, जो संसार में हम जो काम कर रहे हैं, वो बाधा उत्पन्न होने लगती है। हम व्यवस्था से समायोजित नहीं हो पाते हैं। हम व्यवस्था से हट करके शून्य पर बने रहने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे शून्य प्रगाढ़ विषय बनता जाता है वैसे वैसे हम अखंडता की अनुभूति की ओर जाने लगते हैं और मस्तिष्क हमारा शुद्ध होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है तब अखंडता की अनुभूति होती है। विश्लेषण किस चीज़ का करना है? विश्लेषण शून्य का ही करना है। विश्लेषण का केंद्रीय विषय शून्य ही रहता है और यह साधक को तत्वज्ञान के पश्चात बुझाता है कि शून्य कितना महत्वपूर्ण विषय है। हम अखंडता की ओर बढ़ना चाहते हैं। शास्त्रीय परिस्थिति, पूर्व संस्कार हजारों अन्य विषयों को प्रकट कर देता है और उस प्रकट विषय का विश्लेषण करने में हमारा मस्तिष्क गुमराह हो जाता है और हम तत्व ज्ञान से दूर होते चले जाते हैं। हजार लोग कोशिश करते हैं लेकिन शून्य पर टिके रहना उनके लिए मुश्किल है। धर्म का संस्कार उनको अव्यवस्थित करता है, धन का प्रवाह चिंतन उनको अव्यवस्थित करता है, समाज और परिवार के प्रति जो उत्तरदायित्व है, राष्ट्र के प्रति जो उत्तरदायित्व है, यह चिंतन उसे डिस्टर्ब करता है। इन विषयों से मनुष्य कैसे निकलेगा जब तक शून्य उसका प्रधान विषय नहीं बनेगा? और शून्य को प्रधान विषय बनाना यह एक साधक का प्रथम और प्रधान विषय होना चाहिए। और जब शून्य का आकलन हम करना शुरू करते हैं तो जो दृश्य जगत का जो संस्कार है वह गौण होना शुरू हो जाता है, समाप्त नहीं होता है। प्रधान विषय के रूप में शून्य का प्रकट हो जाना अनव्यक्त विषयों को गौण कर देता है। और जब अनव्यक्त विषय गौण हो जाते हैं और केंद्रीय विषय के रूप में, प्रधान विषय के रूप में जब शून्य प्रकट हो जाता है तो अखंडता की अनुभूति प्राप्त करता है। और अखंडता की अनुभूति के आलोक में जो संसार में विचरण करता है वही बुद्धि का विकास करता है। वह जान रहा है कि यह समस्या है,
लेकिन उसका प्रयास होता है कि इस समस्या से कैसे मुक्त कर सके। जाति व्यवस्था है वह समझ रहा है, और अखंडता की अनुभूति में जातीय व्यवस्था से कैसे निकला जाए इसके बारे में सोच रहा है। राष्ट्रवाद है यह विषय वह समझ रहा है, और शून्य के विचरण के माध्यम से वह राष्ट्रवाद से कैसे निकला जाए इसके बारे में सोच रहा है। धर्मांधता है, उसी धर्मांध व्यवस्था में वह जी रहा है, लेकिन उसका प्रधान विषय होता है कि धर्मांधता से व्यक्ति को और समाज को कैसे निकालें इसके बारे में भी सोच रहा है। तो शून्य जैसे ही केंद्रीय विषय बनता है, सारे व्यक्ति विषय गौण हो जाते हैं, और अन्य विषयों के गौण होने से मनुष्य अखंडता की अनुभूति करता है, और ज्ञान का जो द्वार है वह खुल जाता है, ज्ञान बारिश होने लगता है, और ज्ञान के वर्षा में मनुष्य इतना ओतप्रोत हो जाता है कि उसका मस्तिष्क बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, अखंडता की अनुभूति में वह टिका रह पाता है।